वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर श्रद्धेय महानुभावों, एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में हो जाती है। अर्थात जो आत्मज्ञानी है, समस्याओं का समाधान, प्रत्येक समस्याओं का समाधान आत्मचिंतन के द्वारा वह बड़ी सरलता और सुगमता पूर्वक कर लेते हैं। और आत्मज्ञानी बनने के लिए पहले आत्मा को जानना होगा और ये संसार में कैसे आत्मा क्या है पहले यह जानिए। दूसरी बात यह जानिए, यह संसार में ये जो जीव आत्मा मन माया और इस कुसंगति में जो पड़ गया है, मलमूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर के जो चक्कर में फंस गया, जीव आत्मा की बड़ी दुर्गति होती है। इसके लिए रहने के लिए, सद्गति के लिए ही सदैव प्रयत्न करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगा। यह संसार में जीने के लिए रहने की कला जानना परम आवश्यक है। एक मैं लघु कथा से बता रहा हूँ। व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव मुनि, जो बचपन से ही बड़े ज्ञानी थे। वेद व्यास जी को मालूम हुआ कि इनको गृहस्थी की बात मालूम नहीं है, इनको गृहस्थी का ज्ञान है। बात सिखाने के लिए जरूरी है गुरु की। तो अपने सोच करके अपने पुत्र सुखदेव मुनि से कहा कि तुम जा कर के राजा जनक जी के दरबार में जाओ और उनसे कुछ व्यवहारिक ज्ञान, गृहस्थी, इस संसार में रहने की कला ज्ञान प्राप्त करो। तो वह तो अहंकारी था, तो ज्ञान के मद में उन्होंने मन में विचार किया कि हम तो स्वयं ज्ञानी है ये है, तो फिर और ज्ञान राजा से कैसे सीखा जाएगा। राजा तो खुद विषय भोगी होता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में लिप्त रहता है। तो पिताजी हमको भोगी आदमी के पास, जो विषय भोगी आदमी है, उनके पास क्यों भेज रहे हैं। तो कहा पिताजी वो तो राजा है, हम मुनि हैं, हम तो ज्ञानी है हैं। तो फिर तो कह रहे जाओ, हमरा आज्ञा का पालन करो। कुछ ये संसार में जीने का कला, रहने का कला सीखना परम आवश्यक है, इसलिए जाओ, हमरा आदेश है। नहीं चाहते भी सुखदेव मुनि पहुँचे राज दरबार। सिपाही को जो है कहा कि भाई हम राजा साहब से बताइए जा कर के कि सुखदेव मुनि आए हुए हैं राज दरबार में, हमारा स्वागत करे। सुखदेव मुनि भेंट करना चाहते हैं, सूचना दीजिए। वेद व्यास जी के पुत्र बोले हाँ वो तो जानबे करते हैं। चलो ठीक है। तो सिपाही गया, सिपाही ने आकर के कहा कि महाराज का आदेश है कि आप यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, अभी समय नहीं है महाराज के पास आपसे भेंट करने का। एवं प्रकार से 7 दिन तक वहीं रह गए गेटे पर, दिन रात 7 दिन तक रह गए वहीं। तो 7वां दिन जो है उनको दरबार में बुलाए गए। राय साहब ने ऑर्डर दिया, जाओ लाओ, बुलाए और ब्राह्मण को आदेश दिया, जो रसोइया थे
राजा साहब ने, राजा जनक ने कि उनको भोजन पहले कराइए, स्नान स्नान करा करके जो भोजन है कराइए, स्वादिष्ट भोजन। कहा ठीक है महाराज, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भोजन करने के लिए उसी जगह बैठाना जहाँ की छत फटा हुआ हो और उसे एक भारी पत्थर एक पतला डोर से लटका के रखना और उसी के सीधा में भोजन करने के लिए उसको बैठाना और उसको बता देना कि देखिए वहाँ ऊपर में भारी पत्थर है, पतली सुतली के डोर पर लटक रहा है। तो ब्राह्मण रसोइया तो तेज थे, तो उन्होंने ऐसा ही किया, राजा साहब का पालन किया। वह जो है भोजन, स्वादिष्ट भोजन लगा दिए और उसी जगह छत फटा हुआ जो था उसी सीधा में लगाए और उनको जो है कहा कि भोजन दिया। बैठा झटमुट जो है मुँह कान धो करके स्नान करके आए, तो जो है भोजन करने जैसे बैठे थे, भोजन अभी एक कोर लिया था, एक दो कोर, तो रसोइया ने कहा कि ऊपर में देखिए। ऊपर में देखा कि जो है पत्थर, भारी पत्थर लटक रहा है एक पतले सुतली डोर पर। वह धड़पड़ करके खाया, वह जल्दी खाया। उसका जो ध्यान डर से कि पत्थर कहीं गिरने जाए हमारे ऊपर, वो जल्दी खाया और भागा। फिर जब खाना खा करके आया तो फिर जो है अब उसको दूसरा दिया कि जो है हाथ में उसको एक कटोरा दे दिया और जल भर दिया और कहा कि पूरा राज को इसको घुमाइए बाजार में, जहाँ सोना चांदी हीरा मोती और नाना प्रकार की सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, बाग बगीचा सभी वस्तुएं जहाँ हैं वहीं इनको घुमाइए। और ध्यान रहे कि अगर यदि एक बूंद भी पानी कटोरा से गिरे तो इसका सर काट देना। वैसा ही किया, हाथ को बांध दिया और हाथ के ऊपर जो है एक कटोरा पानी भर के दे दिया और कहा चलिए बाजार घूरने के लिए। सिपाही जो है 500 सिपाही तलवार लेकर के उसके पीछे जा रहा था, अकेले चलिए। पूरा बाजार घुमा करके लाया। उसका ध्यान तो सुखदेव मुनि का वह कटोरा का पानी पर था कि पानी गिरेगा तो हमारा तो गला काट देगा, यह कैसा पागल राजा के चक्कर में हम फंस गए हैं। मन विचार किया और कटोरे पर ध्यान रख करके पूरा बाजार घुमा करके लाया। तो जो है पूरा बाजार से घूर करके आ गया। तो राजा साहब ने बैठाया अपने निकट और कहा यह मेरी शिक्षा है। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि क्या शिक्षा हुई, मैंने समझा नहीं। राजा जनक ने कहा तमाम में रहो, सब स्वाद भोजन हो, परंतु स्वाद कुछ मालूम नहीं हो पड़े। सब कुछ देखो अच्छा बुरा, परंतु मन किसी में लगे नहीं। सुखदेव मुनि ने पूछा कि ऐसा किस तरह होगा? राजा ने कहा ऐसा इस तरह होगा कि तुम जो अपने को पहचानो, अपने को जानते हो कि मैं कौन हूँ। सुखदेव मुनि ने कहा मैं जानता हूँ कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। राजा जनक ने पूछा सुनकर जाने हो कि पहचान कर जाने हो? सुखदेव ने कहा सुनकर जाना है। राजा जनक ने कहा पहचान कर जानना बिना गुरु के नहीं हो सकता। इसके लिए जो विद्या हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है उसी को कहते हैं योग। पहले तो सुना सुनाया हुआ ज्ञान हुआ, दुनिया में किस तरह से रहो, दुनिया में भोगों में भी रहो लेकिन निर्लिप्त रहो, लिप्त मत होना भोग विलास में। इसके लिए विद्या है योग, बिना योग के यह काम नहीं हो सकता। इसलिए उपनिषद में आया है योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास सदैव करना चाहिए, जिससे कि मोक्ष प्राप्त होगी। और केवल योग और केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोनों का समावेश अभ्यास
भक्त को सदैव करना चाहिए, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। पुरैनी के पत्ता के समान रहिए, माया में जन्मे हैं माया में रहिए। लेकिन पुरैनी का पत्ता कमल का पुष्प जैसे रहता है, वह कीचड़ पानी से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उससे लिप्त होगा सड़ जाएगा, वो बेलाग रहता है। उसी प्रकार माया में लिप्त नहीं रहिए। मन के मुताबिक आप विषय में संलिप्त होकर करके विषय की आसक्ति मत कीजिए। विषय की आसक्ति से अपना बल बुद्धि और आयुष्य व्यर्थ में खर्च हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय सुख अपना सुख नहीं है। अपना सुख जीवात्मा का कल्याण करना अर्थात सद्गति प्राप्त करना ही अपना सुख है। जीवात्मा का सद्गति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए विषय का त्याग परमावश्यक है। विषय बड़ा बलवती होता है। विषय का त्याग बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है, क्योंकि मन और माया के कुछ संगति में ये जीव आत्मा ये ईश्वर का रास्ता ही भूल गए हैं। यह तीनों पर्दों के लपेटे में, अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के लपेटे में आ गया है, जिसके कारण से रास्ता भूल गए हैं कि दसम द्वार जो सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उसको तरफ जाना चाहिए। यही रास्ता इनको ज्ञात नहीं है। यह तीनों पर्दों के लपेटे में आने के कारण से यह रास्ता भूल गया है। यह सद्गुरु की बिना कृपा से, प्रकाश से, ज्योति प्रकाश से, ज्ञान प्रकाश से यह संभव नहीं है, क्योंकि मन की बड़ी प्रबलता है। अब मन विषयों का मालिक है। मन हमेशा विषय के इंद्रिय सुख, सभी इंद्रियों का मालिक मन है, और इंद्रियों का सभी सुख रूप रस गंध शब्द स्पर्श यह आधार है विषय का, और इसके माध्यम से यह जो है आपको विषय की ओर धकेल देगा, और इसके कारण से विषय से आसक्ति होने से जीवात्मा की दुर्गति, जन्म मरण के चक्कर में फंस करके अनेक प्रकार का दुख को भुगतना पड़ता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, हे भाई, मन जो है कैसे छिन्न होगा? यह जो है वैराग्य और अभ्यास से धीरे धीरे नियंत्रण। लेकिन फिर जो है विषय के संपर्क में जाएगा तो विषय फिर उत्तेजित कर देगा, फिर विफल हो जाएंगे, फिर काम क्रोध मद मोह लोभ उत्पन्न कर देगा उसके जैसे विषय के संसर्ग में जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि ध्यान करने से, नाद ध्यान करने से विषय वासना धीरे धीरे छिन्न होता है। सदैव निरंतर ध्यान करेंगे तो क्या होगा? ध्यान किसे कहते हैं? शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। जब बार बार सदैव हमेशा करते रहेंगे, निरंतर ध्यान करते रहेंगे, तो आपका मन शून्य हो जाएगा, और फिर जो है चित्त सूरत जो है भवों के बीच में प्रणव बिंदु पर अस्थिर हो जाएगा। तब वहाँ अंधकार भेटेगा, अंधकार से प्रकाश, और प्रकाश से ऊपर चढ़ेंगे तो शब्द मंडल के ऊपर जो है तब आदि शब्द, अनाहत शब्द से उसी में ध्वनि होती है। उस ध्वनि में जो ज्योति होती है, ज्योति में मन लीन हो जाता है, और जब मन लीन हो जाता है तो यह जीवात्मा सभी विषयों की कुसंगति से छूट जाती है। फिर तब इनको आदि शब्द की प्राप्ति होती है। आदि शब्द जो कि वह निरंतर, जब आदि शब्द मिल जाता है तो वह ईश्वर का चिदात्मक चौकी है, अर्थात ईश्वर का दायरा वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। आदि शब्द मिलने के बाद, आदि शब्द मिलने के बाद आप समझ लीजिए कि फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। और वह जागृत सुप्त और स्वप्नावस्था में वो निरंतर आदि शब्द छिन्न नहीं होता, अंत नहीं होता है, चलते ही रहता है। आदि शब्द प्राप्त होगा, धीरे धीरे निःशब्द में परिणत होकर के परम केवल परम पद की प्राप्ति होगी, अर्थात वही परमात्मा है। यह जीव आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति अर्थात सद्गति हो गई। श्री सद्गुरु, इसके लिए आपको क्या, यह सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए यह संसार में जीने की कला के लिए आप जैसे सुखदेव मुनि को राजा जनक जी ने जो उनको एक ज्ञान दिया कि उसी प्रकार तब जो है राजा साहब रहते हैं, इसलिए उनको विदेह की उपाधि दी गई है। वह मन और तन
तन मन धन की आसक्ति उनको नहीं रहता है। वह सदैव ध्यान रखता है ईश्वर पर। जैसे कि सुखदेव मुनि पानी लेकर के जा रहे थे तो उनका ध्यान था कि पानी गिरेगा तो मृत्यु हमारा निश्चित होगा, इसलिए उसी पर ध्यान पूरा केंद्रित था। तो उनको पूछा क्या क्या देखे रास्ते में, कहा कुछ हम नहीं देखे, हमारा ध्यान तो पानी की सुरक्षा में लगा हुआ था। बाजार में कहा रूपवती स्त्री नहीं देखे, सोना खजाना माल खजाना सुंदर सुंदर बाग बगीचा बाजार दुकान उकान नहीं देखे, क्योंकि कुछ नहीं देखे। हमारा तो ध्यान था कि पानी एक बूंद भी गिरेगा तो गला कट जाएगा हमारा, आप ऐसा आदेश ही दिए थे। क्योंकि भय था ना, उसी प्रकार हमको भय है कि जो है उसी प्रकार ये संसार में रहना चाहिए कि अगर यदि मौत निश्चित है, मौत का भय रहना चाहिए। इसलिए मौत होने के पहले ही जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराने में ही अक्लमंदी है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। पिंड से आसक्ति त्याग करके ब्रह्मांड की प्राप्ति करना सर्वोपरि कार्य है और पुरुषार्थ भी है। और सभी कार्य जो करते हैं ध्यान ज्ञान सुरा सुंदरी कामनी कंजन प्राप्त करने के लिए तो 84 लाख जीव सभ्य करता है। चूहा मूसा सब जीव 84 लाख सुत बीत नारी भवन परिवारा होई जग में बारंबारा, ये तो होते रहेगा। इसके लिए जो है आपको विषय की आसक्ति सदगुरु के शरण में जाकर के ही उनका त्याग संभव है और ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज समाधि अवस्था, तभी यह जो है उनकी कृपा से। इसलिए संतों ने कहा कि इस तरह बहुत से सज्जन कहते हैं कि ये जीवात्मा ही जो है आपका इंद्रिय सभी संचालन होता है, इंद्रिय अन्यथा जीवात्मा पर ही गतिशील है अर्थात निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए ही इस प्रयत्न करना ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। तो इससे जीवात्मा की जो है हमेशा यह विषय में बड़ी अधोगति को प्राप्त कर करके बड़ी कष्ट को भोगता है 84 लाख योनि में भ्रमण करके। संत महात्मा बताते हैं कि अंतर के अंतिम तहमी गुरु है, मन पता पाता नहीं। मन वहाँ नहीं जा सकेगा भाई ईश्वर तक। जो आप सोचते हैं कि मन करता है कि भाई धन जमा कर लें, सुंदर स्त्री से शादी कर लें, पुत्र पुत्री पैदा कर लें, जमीन जायदाद सदाद सब जमा कर लें, प्रतिष्ठा बढ़ा लें, यह मन करता है। और वह के अनुसार से आप बल बुद्धि और पर आयु को सम लगा देते हैं इसको पर, लेकिन भूल जाते हैं कि मौत तो निश्चित है। ये संत महात्मा कहते हैं कि इससे आपको सर्वोपरि कार्य है जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। यही इसीलिए प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके आपको यह अवसर दे रखी है मनुष्य तन। अंतर की अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। अंतर के अंतिम में तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। खोजत फिरते बहुत ते इस जगत में जाव जा। अंतर की अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं। ओ होनहारा है नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। हे भाई, बिना इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, बिना सदगुरु की कृपा से उस ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ। संतों महात्मा ने तभी कहा है, खोज करत यम। बहुत से अज्ञानता के कारण से अत्र तत्र मृग तृष्णा की भांति भटक करके अपने कीमती बल बुद्धि और आयु को खर्च करता है। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह ज्ञान के अभाव में
वह अत्र तत्र भटकता है। ये जो है ये सुषुम्ना नाड़ी में ही ध्यान करने से ये ब्रह्म की ओर बढ़ जाएगा, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति जीवात्मा को हो जाएगी। अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल से ऊपर पड़ने पर तो सुषुम्ना ध्यान करने के लिए सिद्ध कर रहा है। इसके लिए आपको क्या होगा, बहुत से अज्ञानता कारण से मिट्टी का मूर्ति, सोना का मूर्ति, हीरा का मूर्ति, यत्र तत्र तीर्थ प्रयाग पूजा पाठ इत्यादि सब कर कर करके अपना जो है अपना समय नष्ट करता है। इस संत महात्मा करें खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है गुरु भेदी ने, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पालिता है, निस दिन सूरत या धर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तारा दिखाता है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, चंदा उगत उदय रवि हूँ, दूर शब्द मिल जाता है, गुरु तत्व गुरु के चरण यदीनन अगम भेद यह पाता है, विविध भांति की कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, वाह वाह देवी कहे मैं ही से सदगुरु ही इन्हें बचाता है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। श्री सदगुरु महाराज। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, सुनना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने, सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करे, सदगुरु की कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। श्री सदगुरु महाराज। इस संसार में रहने की कला पहले सीखिए। आप विषय से इतना आसक्त हो जाते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में फंस कर करके आप अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देते हैं, जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करते हैं। संत महात्मा प्रवचन सत्संग के माध्यम से आपको यह जीवात्मा का कल्याण प्राप्त कराने के लिए ही आपको प्रवचन से कहते हैं, सत्संग में कहते हैं। लेकिन आप धन, जबकि क्षणभंगुर है, धन सुरा सुंदरी कामनी और कंचन को प्राप्त करने में पूरी आयु खर्च कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भारी भूल है। इससे बढ़कर के बड़ा भारी भूल कुछ हो ही नहीं सकता है। जितना आप होशियार बनते हैं वह तो आपको जो है यह भी तो बुद्धि के अंतर्गत में है कि ज्ञान भी तो मोक्ष की प्राप्ति करना ही तो सबसे बड़ा ज्ञान का बात है, कि पुनः फिर जो है आवागमन के चक्कर में नहीं फंसे। आवागमन दुसह दुख हो, रोग शोक संताप पाप ताप सब भोगना पड़ता है। श्री सदगुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यत्युजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तजरी, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सद गई,
ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीगी भव खंडन हरति हरि अवय करिमे ही अमृत रस पीजिए हरति तन मन धीरा में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।